सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये श्रुतिरतः करेणोक्षिसम्प्रेक्षते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेवी खजर अतिशयकारी से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के। पूजनर्यापक मुनिपुंग श्री सदा सागर जी महाराज की। यह मूकमाटी महाकाव्य एक ऐसा महाकाव्य हमारी आंतरिक अशुद्धियों को निकाल करके विशुद्धि के रूप में रूपांतरित करने वाला महाकाव्य। अपनी यात्रा इस महाकाव्य की विगत दिनों से जो चल रही है, पेज नंबर 13 तक अपन पहुंच चुके हैं। अंतिम पद्य चल रहा है। इसे शुरू करें उससे पूर्व थोड़ा सा इस ग्रंथ के, इस काव्य के हार्द को भी हम थोड़ा अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ लें। हर एक व्यक्ति आज वर्तमान में बड़ा परेशान रहता है, मानसिक रूप से बड़ा व्यथित रहता है, दुखी है, टेंशन में है, दबाव में जीवन जीता है, तनाव से सहित ही रहता है। यह काव्य एक ऐसा काव्य है, यदि हम थोड़ा सा सचेत होकर के इसे सुने समझें, उस मानसिक विकृति से ऊपर उठ करके हम अपनी प्रकृति अर्थात अपने स्वभाव तक पहुंच सकते हैं। यह महाकाव्य एक माध्यम है अपने भीतर रहने वाली उस विकृतियां, उस अशुद्धियां जो होती हैं उन्हें हटाने का। परेशानी हमारी मानसिकता की है, हमारी सोच की है। अच्छे से यदि हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, पूरा विश्वास है व्यक्ति की मानसिकता अवश्य बदलेगी इससे। अभी जो मानसिकता प्राय हर एक व्यक्ति की रहती है, बहुत निराशावादी मानसिकता रहती है। निगेटिविटी से प्राय व्यक्ति भरा हुआ रहता है। व्यक्ति की वही सोच उसे ज़्यादा दुखी करती है।
परेशान करती है। हम अपने आप को सुखी बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम एक पुरुषार्थ हमें करना होगा, सीखना होगा। इस ग्रंथ के माध्यम से अपनी मानसिकता, अपनी सोच को बदलने का। और जो व्यक्ति इसे पढ़ लेगा वो बहुत अच्छे से अपनी सोच को परिष्कृत कर सकता है, कर लेगा, बना लेगा अपनी सोच को निर्मल, उज्जवल। क्योंकि सारा खेल संसार में उसी का है। परिस्थितियां वही रहती हैं। एक व्यक्ति उन्हीं परिस्थितियों में बड़े आराम से जीवन जी जाता है और अधिकांश लोग उन परिस्थितियों में बहुत दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। यदि परिस्थितियां हमें दुखी करती हों तो हर एक व्यक्ति को दुखी करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो कमजोर मानसिकता वाला व्यक्ति होता है वो बहुत जल्दी हार जाता है, घबरा जाता है, डर जाता है उन परिस्थितियों से। वह उसे अभिशाप मान लेता है और दोष देता फिरता है, शिकायत करते हुए घूमता रहता है, चिल्लाता रहता है दूसरों को। लेकिन जैसे ही हम अपनी दृष्टि बदल लेते हैं, उन्हीं परिस्थितियों में हम बड़े आनंद को भी अपने भीतर से पैदा कर सकते हैं। तो एक ऐसी सोच हम इस काव्य को पढ़ करके ला सकते हैं। ऐसा नहीं इन बातों को आप समझते नहीं हैं, जानते नहीं हो, जानते भी हो, समझते भी हो, लेकिन जानते हुए भी व्यक्ति इस कारण नहीं बदल पाता है अपने आप को। वो ये सोच लेता है कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब हम ये देखते हैं जो हमसे छोटा होता है, निचले स्तर में होता है, वह जब ऐसा कार्य कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही हमारी? नहीं आ रही? आप भी अपने जीवन में बहुत दुखी होंगे, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि आप लोगों के चेहरे जो दिखा रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं कि आप बड़े प्रसन्नचित्त नहीं रहते हैं, आनंद में नहीं रहते हैं। कहीं ना कहीं आप इधर उधर की चिंता लेकर के ही जीते रहते हैं। एक बात तो यह सोचने की कोशिश करना, जितने आप लोगों ने अपने आप को दुखी मान करके रखा है, क्या वास्तव में परिस्थितियां उतनी ही बदतर हैं? जितने चिंतित आप हैं, क्या वास्तविक या यूं कहें वस्तु स्थिति क्या वैसी ही भयानक है? यदि आप ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करोगे तो आप स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंच जाओगे कि परिस्थिति इतनी खराब नहीं है जितनी मैं समझ रहा हूं। लेकिन जब व्यक्ति अंदर से हार जाता है, टूट जाता है, थोड़ी सी प्रतिकूलता में वो इतना घबरा जाता है कि वो ये सोचने लगता है नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा सभी के साथ, अधिकांश लोगों के साथ होता है। तो इसमें सबसे बड़ा कारण जो है हमारी उस दृष्टि का है, उस सोच का है, उस मानसिकता का है। और उसे बदलने में कुछ ऐसे घटनाक्रम अथवा कुछ ऐसे वाक्य अथवा कुछ ऐसे ग्रंथ के संबल भरे हुए शब्द हमें जब मिल जाते हैं, हम उन्हें देखते हैं कि हमसे भी
बहुत विकट परिस्थिति में रहने वाला एक छोटा सा तुच्छ जीव भी जब अपना इतना विकास कर लेता है, आगे बढ़ सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बस यही हम कहना चाहते हैं। जब इस महाकाव्य को सुनो, पढ़ो, उसमें देखना उस माटी की यात्रा का वर्णन जो आचार्य भगवान कर रहे हैं। वो एक तुच्छ वस्तु है, बहुत निचली भूमिका में रहने वाली चीज है, लेकिन जब उसका विकास क्रम देखते हैं तो कितना ऊंचा विकास उसका हो जाता है। बस वहीं से हमें संबल मिलना प्रारंभ हो जाता है कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो इतना ही आप लोगों से हम कहना चाह रहे हैं, अपनी सोच को अवश्य बदलने की कोशिश करना। हम यह बिल्कुल क्लेम नहीं करेंगे आप लोगों से, बिल्कुल नहीं ढांढस दिलाएंगे कि आपकी बाहरी परिस्थिति बदल जाएगी, बिल्कुल नहीं कहेंगे हम। हाँ, लेकिन एक बात अवश्य कहेंगे, आपकी सोच अवश्य बदल जाएगी, और सोच दृष्टि बदलते ही सारी सृष्टि बदल जाती। बाहरी परिदृश्य बिल्कुल बदल करके निखर करके आ जाएगा, बिल्कुल निखर करके आ जाएगा। जब बारिश का मौसम आता है, उसमें लोग हरियाली भी देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, और उसी मौसम में लोग कीचड़ को देख करके अपने आप को दुखी भी करते हैं। अरे बारिश आ गई, अब तो चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ नजर आएगी, है ना। रास्ते में चलेंगे, मिट्टी रहेगी, गंदगी नजर आएगी। ऐसी धारणा हो जाती है कि नहीं होती? कई लोगों की ऐसी धारणा हो जाती है। तो उन्हें बारिश का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं आता। होता है कि नहीं ऐसा? और उसी बारिश के मौसम में कई लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है, वे बड़े आनंद से भर जाते हैं। अब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, चारों ही तरफ खुशहाली ही खुशहाली। मौसम एक ही है, वर्षा ऋतु का काल एक ही है। आप कैसे भर उठते हो उस मौसम में? कैसे विचारों से भर उठते हो? कीचड़ का विकल्प होने लगता है। किसका विकल्प होने? गंदगी का विकल्प होने लगता है कि चारों तरफ वो खुशहाली हरियाली देख करके, वो अन्न की पैदावार देख करके, वो खिलखिलाते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए, वो खेत खलियान को देख करके प्रसन्नता से भर उठते हैं। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? कितना अंतर आ गया। बस यही अंतर जीवन में है, सबके जीवन में। हमें दुखी बना देता है अथवा हमें सुखी बना देता है। हम यह लेकर के बैठ जाएं कि जब परिस्थितियां सारी हमारे अनुकूल हो जाएंगी तब हम जीवन में आनंद से रहेंगे। न भूतो न भविष्यति, यह संभव बात है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। अनुकूलताएं हमेशा मनमाफिक सबके साथ असंभव घटना। हम तो बहुत छोटे हैं, बड़े बड़े महापुरुष, उनके जीवन में भी जब अनुकूलताएं हमेशा नहीं रहती हैं, तो फिर अपन सब की कौन सी बिसात। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो एक पुरुषार्थ सभी लोग करना। कौन सा पुरुषार्थ? इस काव्य को सुनकर के अपनी सोच को बदलने का पुरुषार्थ। जो निराशावादी सोच भीतर बैठी हुई है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसे छोड़ने का पुरुषार्थ। इसलिए कह रहे हैं कि जब हमसे निचली भूमिका में रहने वाला एक तुच्छ सा
जीव इतना विकास कर सकता है, ऊपर उठ सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं? बस ये सोच पैदा होते ही फिर देखना जीवन बड़ा आनंदमय हो जाएगा। प्रसन्नता से आप भरे रहोगे हमेशा। मानसिक जो दबाव अभी तक चल रहा था, तनाव का वातावरण चल रहा था, वैसी ही परिस्थितियों में अब हमेशा आनंद ही आनंद भरा रहेगा। तो बस यह कोशिश भीतर लाने की करना, तो ये महाकाव्य सुनना पढ़ना सार्थक हो जाएगा। नहीं तो क्या है, टाइम पास नहीं करना है। हम कुछ भी पढ़ें, कुछ भी सुने, हमारी हर क्रिया जीवन में कुछ हमें देने वाली होना चाहिए, सिखलाने वाली होना चाहिए, कुछ प्रदान करने वाली होना चाहिए। तो आचार्य भगवान कहते हैं उस व्यक्ति के लिए सारी प्रकृति है ना एक शास्त्र हो जाती है, सारी दुनिया एक शास्त्र हो जाती, खुली किताब हो जाती है। उस व्यक्ति के लिए फिर ये पुस्तक को खोलने की भी आवश्यकता नहीं होती। वो आंखें खोलता है, इस दुनिया को देखता है, देख नहीं रहा है, वो उसका स्वाध्याय हो जाता है। जानते हो स्वाध्याय? क्योंकि चतुर्थ काल में जो साधु रहते थे उनके पास कोई शास्त्र नहीं रहता था। जंगल में जो रहते थे कोई ग्रंथ नहीं रहता था। वृक्ष के नीचे बैठे रहते तो महीनों महीनों क्या करते थे? हमेशा ध्यान नहीं कर सकते थे। 24 घंटे जो हैं महीनों महीनों अपनी आत्मा के ध्यान में नहीं उतर पाते, जो बस वो एक ही चीज करते और कुछ नहीं। इस प्रकृति को, इस दुनिया को खुली आंखों से देखते हैं और देख करके एक चिंतन की धारा उनके भीतर से फूटने लगती और वही एक स्वाध्याय का रूप ले लेती है। तो जगत का जो चिंतन होता है ना, और वही उनके लिए संवेग और वैराग्य का कारण बन जाता है। जगत का ये स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। इस प्रकृति के नज़ारे को देख करके वो वैराग्य से भर उठ जाते हैं, संवेग की भावना से भर उठते हैं। तो ऐसा परिणाम उनके भीतर जागृत हो जाता है। तो कोशिश करना यह काव्य हमारे लिए कुछ देने वाला साबित हो। इसकी थोड़े विशल बार में कुछ प्राप्त कराए हमें, मात्र सुनने के लिए मत सुनने ना, ये कह रहे। कुछ सीखना जो हमारे जीवन को रूपांतरित करके रख दे, बदल करके रख दे। हो जाएगा, बदल जाएगा, लेकिन बस उसके लिए एक ही चीज करना है, अपनी दृष्टि को इस प्रकार से बनाने की कोशिश करना है और दृष्टि ऐसी बन जाएगी तो सब कुछ होता चला जाएगा। पेज नंबर 13 नंबर में जो अंतिम पद चल रहा था, आस्थावान पुरुष को अभिशाप नहीं वरन वरदान ही सिद्ध होते हैं। जो वर्णन चल रहा था पूरा का पूरा प्रतिकूलता का वर्णन चल रहा था। जो प्रतिकूलताएं आस्थावान पुरुष के लिए वरदान सिद्ध होती हैं, न कि अभिशाप। और हम क्या मानते हैं? जब जब हमारे जीवन में प्रतिकूलता आती है हमें लगता है ना, अरे भगवान कैसी स्थिति आ गई, अब क्या होगा। सही से बताओ, कितने लोग अंदर से ये स्वीकारते हैं कि नहीं, प्रतिकूलता अच्छी चीज है? सत्येंद्र?
हाँ, प्रतिकूलता आ रही है तो हाँ, बड़ी खुशी हो रही है। मान लो बीमार पड़ जाओ, वैसे हम भावना बांधते हैं कोई बीमार ना पड़े। मान लीजिए हमें फीवर आ जाए सपोज, तो कौन से भाव आएंगे? हम खुश हों उस समय कि दुखी होना चाहिए? रोग हो जाए दुखी होंगे कि खुश होंगे? अच्छा, दुखी होते हैं, भगवान को याद करने लगते हैं, भगवान ये रोग कब दूर हो जाए। अब यहाँ कहा जा रहा है प्रतिकूलता आस्थावान पुरुष के लिए अभिशाप नहीं वरन वरदान सिद्ध होती है। तो या तो फिर हम यह मान लें कि ये जो पंक्तियाँ लिखी हैं वो गलत है। देखो, अब जो हम पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उसे हम अपने जीवन से तुलना करके तो देखें कि हमारे साथ क्या घटित होता है। जब किसी को फीवर आ रहा है तो प्रतिकूलता हो गई, क्योंकि अनुकूलता तो रहती नहीं। अब फीवर आएगा तो हाथ पैर टूटने लगेंगे, शरीर में ऊर्जा रहेगी नहीं, ताकत रहेगी नहीं, तो उसे अच्छा सा प्रशस्ता सा फील होगा नहीं। तो वो उसे अभिशाप माने कि वरदान माने? अब एक तरफ कहा जा रहा है कि वरदान है वो, और रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या फील होता है? लगता तो है अभिशाप जैसा, नहीं लगता? चलो आस्था है तो जैसे आस्था होती वो क्या फील करेगा? अच्छा ही अच्छी बात हो गई बीमार होना, नहीं। अब समझे वो कैसे वरदान सिद्ध होती है? जब व्यक्ति के भीतर प्रतिकूलता आती है ना, तो उसे एक अवसर मिलता है भेद विज्ञान का, अपने आप को जानने का, यह ज्ञान प्राप्त करने का कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे शरीर में हो रहा है, मेरी आत्मा में नहीं हो रहा। और मेरा शरीर तो भिन्न है और आत्मा भिन्न है। जब शरीर में ही सब कुछ घट रहा है, आत्मा में कुछ घटता नहीं है, फिर घबराना क्या? और जब हम उसे समता से सहन कर लेते हैं, उस फेस को पार कर लेते हैं, तो हमारी शक्ति आंतरिक और बढ़ जाती है कि नहीं, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति कभी कोई प्रतिकूलता को फेस ना करे और ऑल ऑफ सडन उसकी लाइफ में प्रतिकूलता आ जाए तो टूट जाएगा, घबरा जाएगा। और थोड़ी थोड़ी प्रतिकूलता आती रहे तो प्रतिकूलता उसे मजबूत बनाती कि नहीं? थोड़ा थोड़ा वो सहन करता रहे तो अंदर से स्ट्रांग होता है कि नहीं? नहीं होता। कभी कभी थोड़ी भूख आए लगे, आप सहन कर ले, प्यास लगे सहन कर ले, कभी ठंडी आए वो सहन कर ले, कभी गर्मी आए वो सहन कर ले, तो हमारा शरीर भी जो है अंदर से मजबूत बन जाता है, हमारी विचारधारा भी अंदर से मजबूत बन जाती है। समझना। और जब ज़्यादा अनुकूलताएं होती हैं तो व्यक्ति टूट जाता है, थोड़ी सी प्रतिकूलता में झटक जाएगा। लेकिन जो धीरे धीरे सहन करने का आदी हो जाता है ना, एक बात आती है आयुर्वेद में, थोड़ा थोड़ा यदि बचपन से मामूली सा जहरीला तत्व खाता चले जाए ना, फिर उसे सांप भी काट ले तो असर नहीं पड़ता है। बिल्कुल ऐसा होता है। वो ऐसी कड़वी औषधि खाता चले जाए, नीम आदि खाता चले जाए, डेली नीम खाता चले जाए, तो उसके लिए सर्प का विष भी असर नहीं करेगा। हाँ, नीम खाने में कड़वाहट का अनुभव तो होता है, लेकिन वह कड़वाहट अंदर से उस शरीर को मजबूत बना देती है। ये आयुर्वेद विज्ञान भी कहता है। शरीर को मजबूत बनाने के लिए वो कड़वाहट अमृत का काम करती है। इस बात को समझना। तो हम अपनी धारणा कैसे बनाएं?
जीवन में ये भावना हमेशा भाते रहना चाहिए कि थोड़ी थोड़ी प्रतिकूलता आते रहे, ताकि हम हमेशा सचेत रहेंगे, जागृत बने रहेंगे उन बड़ी प्रतिकूलताओं को झेलने के लिए। हम घबराएंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, इस बात को समझना। तो थोड़ा बहुत शरीर में कुछ होता रहे ना तो अच्छा मानना जीवन में, हाँ, ताकि हम मजबूत बने रहेंगे। जो सैनिक होता है ना, वो प्रतिदिन अपना पसीना बहाता रहता है। यदि वो पसीना न बहाए रोज, तो उसका शरीर काम नहीं करेगा। बड़े युद्ध को लड़ने के लिए जो अभ्यास में, प्रैक्टिस में पसीना बहाता रहे, वही उसका सामना कर सकता है और जीत सकता है। एक बहुत अच्छी बात आती है, जो अभ्यास में स्वेद बहाता रहता है वो कभी भी रण क्षेत्र में फिर ज़्यादा खून नहीं बहाता। जो अभ्यास में पसीना बहाता रहे, वो युद्ध के मैदान में उसे खून बहाने की नौबत कभी नहीं पड़ती है। खून उसी का बहेगा जो हमेशा सुकुमाल अवस्था में अपने आप को रखेगा, बचने की कोशिश करेगा प्रतिकूलताओं से। तो जो डे टू डे लाइफ में इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा सहन करता चला जाएगा, वो जीवन के बड़े बड़े विकट क्षणों को बहुत आसानी से झेल जाएगा। और ऐसा व्यक्ति ही जो है जीवन के अंत समय में अपने परिणामों को संभाल करके रख सकता है, सल्लेखना समाधि पूर्वक मरण कर सकता है। इस बात को समझना, हर कोई नहीं कर सकता। वो कौन कर सकता है? जो प्रैक्टिस करना जानता है। और प्रैक्टिस कभी भी अनुकूलता की नहीं, प्रतिकूलता की होती है। चाहे वो बड़ा खिलाड़ी हो, मैच ना भी खेल रहा हो, तो लेकिन प्रैक्टिस डेली करता है, पसीना डेली बहाता है। हर क्षेत्र का व्यक्ति जो है अभ्यास प्रतिदिन करता है, तब वह एग्ज़ाम में, परीक्षा में पास होता है। तो इस बात को हम समझे। ये आस्थावान पुरुष को अभिशाप नहीं वरन वरदान ही सिद्ध होते हैं। जो यमी दमी हरदम उद्यमी है। किसके लिए कहा जा रहा है? जो यमी दमी हरदम उद्यमी है। ये पंक्तियां उस दिन रह गई थी। कौन के लिए, किस व्यक्ति के लिए अभिशाप नहीं वरदान सिद्ध होंगे? जो यमी होगा, दमी होगा और हमेशा उद्यमी रहेगा। 3 वर्ड्स का यहाँ प्रयोग किया। यमी का अर्थ क्या होता है जानते हो? नहीं? एक चीज़ होती है यम और दूसरा होता है नियम। नियम कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए जी लिया जाता है। जैसे आप लोग नियम लेते हैं 2 वर्ष के लिए रात्रि भोजन त्याग, 2 वर्ष के लिए इतना अभक्ष का त्याग, और एक चीज़ होती है आजीवन रात्रि भोजन का त्याग। तो जो जीवन पर्यंत के लिए जिया जाता है वह यम कहलाता है, और जो मर्यादा को, टाइम लिमिट को रख कर के लिया जाता है वह नियम कहलाता है। तो यमी वो होते हैं जो जीवन पर्यंत तक पापों का त्याग कर देते हैं, वो यमी कहलाते हैं, यानी संयमी, महाव्रती। दमी यानी जो अपनी इंद्रियों को दमन करना जानता है, इंद्रियों के विषयों में कंट्रोल करना जानता है, वह दमी कहलाता है, यानी दमन करने वाला इंद्रियों की। और उद्यमी, ये तो समझते होंगे, पुरुषार्थशील, हरदम जो मेहनत करने वाला होता है, परिश्रम करने वाला होता है, डरने वाला नहीं होता है, वह उद्यमी कहलाता है। तो जो यमी हो, दमी हो, हरदम उद्यमी हो, वही व्यक्ति इन प्रतिकूलताओं को वरदान के रूप में झेल सकता है। और जो इन
इस प्रकार का नहीं है, वह हमेशा अभिशाप मानेगा। जो इंद्रियों का गुलाम होगा वह उसे अभिशाप मानेगा। जो पुरुषार्थहीन होगा वह इसे अभिशाप मानेगा। जो पापों में लगा हुआ होगा वह प्रतिकूलताओं को वरदान नहीं स्वीकार कर सकता। तो जो कुछ भी नियम लेना जानता है अथवा जीवन भर के लिए त्याग करना जानता है पाप आदि का, वही व्यक्ति इस प्रकार की अपनी सोच को बना सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और सुनो, इसी पेज नंबर 13 में। ऐसा तो नहीं अपन धीरे धीरे बहुत चल रहे हैं, क्योंकि इस स्पीड से ये ग्रंथ यहाँ तो हो नहीं पाएगा, आगरा में पूरा, है ना, चतुर्मास में भी नहीं हो पाएगा। हाँ, और सुनो, मीठे दही से ही नहीं खट्टे से भी समुचित मंथन हो, नवनीत का लाभ अवश्य होता है। इससे यही फलित हुआ कि संघर्षमय जीवन का उपसंहार वह नियम रूप से हर्षमय होता है। धन्य, इसीलिए तो बार बार स्मृति दिलाती हूँ कि टालने में नहीं, सती संतों की आज्ञा पालने में ही, पूत का लक्षण पालने में यह सूक्ति चरितार्थ होती है बेटा। और कुछ क्षणों तक मौन छा जाता है। यहाँ धरती माँ मूक माटी के लिए संबोधन करते हुए कह रही है। उदाहरण जो आचार्य भगवान दे रहे हैं, मीठे दही से ही नहीं खट्टी से भी समुचित मंथन हो, नवनीत का लाभ अवश्य होता है। तो खट्टा दही हो तो उससे क्या, नवनीत मतलब मक्खन नहीं निकलता, कि मीठा ही दही हो तो मक्खन निकलेगा, क्यों? महिला वर्ग बताएगा। मीठे दही में मक्खन ज़्यादा निकलता है, खट्टे में कम निकलता है, बराबर ही निकलता है। पर हाँ बराबर निकलता है, लेकिन निकलेगा कैसे? समुचित मंथन करना होगा। वह बिना मंथन के दही नहीं निकलेगा। तो चाहे दही मीठा हो अथवा खट्टा हो, चाहे अनुकूलता हो अथवा प्रतिकूलता हो। खट्टा दही से मतलब प्रतिकूलता लेना और मीठा दही से मतलब अनुकूलता लेना। तो जो मंथन करेगा उससे वह मक्खन नवनीत अवश्य प्राप्त कर लेगा। चाहे जीवन में अनुकूलता हो अथवा प्रतिकूलता हो, यदि समता रूपी मथानी से यदि हमने मथना शुरू कर दिया तो हमें नवनीत मतलब वह सार, एक्सट्रैक्ट, क्योंकि दही का जो सार होता है वो नवनीत होता है। तो वो कैसे निकलता है नवनीत? मथने से, मथाने से। ऐसे ही जीवन में चाहे बहुत अनुकूलताएं हैं साधना के क्षेत्र में अथवा प्रतिकूलताएं आ रही हैं, यदि हम समता रूपी मथानी से मथ रहे हैं तो नवनीत की प्राप्ति अवश्य होती है। इससे यही फलित हुआ कि संघर्षमय जीवन का उपसंहार यह नियम रूप से हर्षमय होता है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, लिख लो सभी लोग। सभी लोग लिख लेना, यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। यदि डायरी लाए हो, कॉपी लाए हो तो उसमें लिख लेना, नहीं है तो अपने दिमाग की डायरी में लिख लेना। बहुत महत्वपूर्ण बात है। कौन सी? संघर्षमय जीवन का उपसंहार। उपसंहार मतलब कंक्लूजन। जिसके जीवन में संघर्ष रहता है उसका कंक्लूजन, उसका एंड हमेशा हर्षमय रहता है। और जिसके जीवन में संघर्ष नहीं रहता है, देखना उसका उपसंहार कैसा होता है। यदि
हमारे जीवन में वर्तमान में प्रतिकूलता आ रही हैं तो भविष्य मान कर चलना अच्छा रहेगा। विद्यार्थी जीवन होता है, उस समय बहुत सारे विद्यार्थी खेल कूद में, मौज मस्ती में, ऐशो आराम में बिता देते हैं। वो पीरियड जो होता है 20, 22, 25 साल तक का, तो जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट ऐशो आराम में, खेल कूद में बिता देते हैं, घूमने घामने में, इधर उधर के कार्यों में, फिर उनका फ्यूचर कैसा रहता है बताना थोड़ा। और जो उस फेज में बहुत डेडिकेशन के साथ संघर्ष करते हुए पढ़ाई आदि कर लेते हैं, मेहनत करते रहते हैं, उस समय वो इधर उधर टाइम वेस्ट ना करके पूरा डिवोटी होकर के अपने फोकस के अनुसार उसी में लगे रहते हैं, उनका फ्यूचर कैसा रहता है? ब्राइट रहता है। अच्छा, ब्राइट फ्यूचर को पाने के लिए उसे 20 साल तक की बहुत सुख सुविधाओं को छोड़ना पड़ा, नहीं छोड़ना पड़ा, ऐशो आराम को छोड़ना पड़ा। अब जिन बच्चों ने शुरू में ऐशो आराम कर लिया, अब उनका फ्यूचर कैसा रहता है? अब देखो, चॉइस आपकी, या तो आप शुरुआत में अच्छा मेहनत कर सकते हो तो भविष्य अच्छा बीतेगा, अथवा शुरुआत में आप खेल कूद लो, ऐशो आराम में बिता लो, तो फिर फ्यूचर कैसा बीतेगा, निर्णय आपको करना है। तो जो शुरू में मेहनत करना जानता है वो हमेशा उसके फल को पाता है। फल बाद में लगता है। उस वृक्ष को खड़े करने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन एक बार वृक्ष खड़ा हो गया आम का, फिर उसके बाद हर वर्ष वो फल देते ही रहेगा। फिर उसे न सिंचाई करना, न खाद देना, न दवा देना, न पशु से रक्षा करना, कुछ नहीं करना पड़ता। मेहनत शुरुआत की रहती है। जब उस आम की गुठली को बोया जाता है, जब उसमें अंकुरन फूटता है, जब उसकी रक्षा करना पड़ता है, बाड़ी लगाना पड़ता है, पशुओं से रक्षा करना, हवा पानी से रक्षा करना, आंधी तूफान से बचाना होता है। लेकिन एक बार शुरू की मेहनत हो गई, फिर वो हमेशा सैकड़ों वर्षों तक वो फल देते ही रहता है। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन के साथ भी है। हम क्या करते हैं? अभी तो बढ़िया ऐशो आराम में बिता लो, फिर बाद में जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसा। अब साधु का जीवन भी ऐसी है, और एक तरफ दूसरा श्रावक का जीवन। अब वो श्रावक कहता है कौन कष्ट सहन करे, बढ़िया खाओ पियो ऐश करो, विषय भोग में लगे रहो। दूसरी तरफ साधु है, आचार्य भगवान है, वो कष्ट नहीं सहन कर रहे, तो आज कष्ट सहन कर रहे हैं तो उसका फल भविष्य में मिलेगा। कब तक मिलेगा? सागरोपम तक, भवो भवो तक, और फिर अनंत काल तक। तो मेहनत तो हमेशा करना ही पड़ेगा, चाहे शुरू में कर लो अथवा बाद में करो। बिना उसके, बिना परिश्रम के तो कुछ होता ही नहीं। तो जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, शुरुआत में वह अपने ऐशो आराम को छोड़ना पसंद कर लेते हैं और लग जाते हैं अपने काम पर, अपनी पढ़ाई पर। ठीक ऐसे ही जो अपने आनंद को पाना चाहता है, वो आप लोगों से पूछ रहे हैं क्या चाहते हो? आनंद? नहीं चाहते आनंद? तो क्या करना होगा उसके लिए? ऐशो आराम, खाओ पियो बढ़िया फर्स्ट क्लास, जब इच्छा है जो इच्छा है वो कर लो, जैसा करना वैसा कर लो, ऐसा। इस कारण आप लोग त्याग तपस्या के चक्कर में पड़ते ही नहीं। पड़ते हो? क्या त्याग करना, क्या तपस्या करना,
क्यों शरीर को सुखाना, क्यों व्रत उपवास करना, क्यों नियम संयम से रहना। शरीर मिला है, बढ़िया विषयों में लगा फर्स्ट क्लास। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इतनी भी जल्दी क्या है? ऐसा जब जीना है बरसों, ऐसा जब बरसों जीना है तो बाद में कर लेंगे। कैसी धारणा है? इतनी भी जल्दी? जब बरसों जीना है तो कर लेंगे कभी भी। कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या जब जीना है बरसों। इस कारण कुछ करते ही नहीं आप लोग। जब बरसों जीना है तो कभी भी आज करे सो काल, आज बोलते आज कुछ लेना नियम, बोला ये नहीं महाराज जी बाद में, तो बोले आज करे सो कल, फिर कल करे सो परसों, बोले नहीं परसों, परसों आ गया तो बोले महाराज जी इतनी भी जल्दी क्या, अभी तो बहुत लंबी लाइफ है। तो सब फ्यूचर में डालने वाले हैं ना। जो विषय भोगी लोग रहते हैं वो कैसे बोलते हैं, आज करे सो कल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है। अब जिसे कुछ पाना है उस सुख को, वो क्या बोलता है, नहीं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करिएगा कब। तो आप कौन सी धारणा वाले हो? बहुत भी लाइफ बाकी है, अभी तो बहुत समय बाकी है, अभी तो खाने पीने के दिन है, अभी धर्म करने के थोड़ी दिन होते हैं। क्यों भाई? अभी एंजॉयमेंट के दिन है, नहीं? अभी घूम लो दुनिया, यूरोप का टूर लगा लो, स्विट्जरलैंड घूम लो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड घूम लो, मालदीव घूम लो, फुकेट बीच घूम लो है ना। अभी क्या, अभी तो कहाँ, ऐसे ही नहीं? कैसी धारणा है? बिल्कुल ऐसी धारणा है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं संघर्षमय जीवन का उपसंहार नियम रूप से हर्षमय होता है। तो साधु का जीवन ऐसा लगता है संघर्षमय, लेकिन उसका कंक्लूजन जो होगा, उपसंहार जो होगा, हर्षमय होगा। तो जब जब जीवन में संघर्ष आने लगे, प्रतिकूलताएं आने लगे, तो घबराना नहीं, ये कहा जा रहा है, मान करके चलना, फ्यूचर बहुत अच्छा है। जब दिन होना होता है तो अंत समय में रात्रि और घनघोर प्रतीत होने लगती है, होता है। जब घनघोर सी बहुत ज़्यादा प्रतीत होने लगे तो समझ लेना अब रात्रि समाप्त होने को है और प्रातः उत्पन्न होने को है, अंधकार समाप्त होने को है और उजाला जीवन में आने को है। तो जब जब संघर्ष बढ़ता हुआ सा लगे तो समझ लेना अब अच्छे दिन आने वाले। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो बार बार स्मृति दिलाती हूँ कि टालने में नहीं, सती संतों की आज्ञा पालने में ही। टालना नहीं है आज्ञा का, वो क्या करना है, पालने में ही। क्या पालने में? पूत का लक्षण पालने में यह सूक्ति चरितार्थ होती है बेटा। पूत का लक्षण पालने में नहीं, झूले में नहीं। पूत का लक्षण बोले पालने में ही दिख जाता है। उसका बनावट, उसके शरीर के हाव भाव बनावट कैसी है, उसी से समझ में आ जाता है कि ये पूत कपूत बनेगा कि सपूत बनने वाला है। ये सूक्ति जो है लिखी गई पूत का लक्षण पालने में, तो पालने से क्या आचार्य भगवान कह रहे हैं, आज्ञा पालने में ही पूत का लक्षण है। यह सूक्ति चरितार्थ होती है बेटा, और कुछ क्षणों तक मौन छा जाता है, कुछ क्षणों तक वहाँ शांति हो जाती है। अब इसके पश्चात अब मौन का भंग होता है माटी की ओर से। अब माटी अपना संवाद रख रही है माँ के समक्ष, भीगे भीगे भावों की अभिव्यंजना। इस संबोधन से यह जीवन बोधित हो, अभिभूत हुआ माँ, कुछ हल्का सा लगा, कुछ झलका सा अनुभूत हुआ माँ।
जो संबोधन आपने दिया, जो संबोधन अभी तक हमने सुना, उससे क्या लाभ हुआ? यह जीवन बोधित हो अभिभूत हुआ माँ। बोधित से मतलब बोध की प्राप्ति हो गई, यानी ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आपने जो संबोधन दिया मुझे, वो माटी कैसे अभिव्यक्ति कर रही है? भीगे भावों से अभिव्यंजना, यानी हृदय से भीग करके अभिव्यंजना का अर्थ है अपने भावों को प्रकटीकरण वो कर रही है, अपने भावों माँ के समक्ष रख रही है कि जो संबोधन तुमने दिया यह जीवन बोधित हो, यानी जीवन को ज्ञान प्राप्त हुआ, अभिभूत हुआ माँ, मैं कृतज्ञ हो गई, मैं भीग गई, कुछ हल्का सा लगा, कुछ झलका सा अनुभूत हुआ माँ। जब उपदेश मिलता है, सही ज्ञान मिलता है, तो व्यक्ति थोड़ा हल्का सा हो जाता है। बात समझ में आई? दुख इतना अधिक नहीं था, ये मेरी भ्रामक धारणा थी, उस कारण मैं दुखी मान रहा था। आज उपदेश मिल गया है तो हाँ, अब सांत्वना सी मिल जाती है ना। जब कोई समझा देता है तो हल्का सा नहीं लगता। घर के बड़े बुजुर्ग समझा देते तो अच्छा सा लगता, नहीं हाँ अब थोड़ा दुख हमारा कम सा हो गया है। कुछ हल्का सा लगा, कुछ झलका सा अनुभूत हुआ, कुछ झलक गया, अनुभूति हुई। किसकी? बाहरी दृष्टि से और बाहरी सृष्टि से अछूता सा कुछ भीतरी जगत को छूता सा लगा। अपूर्व अश्रुत पूर्व यह मार्मिक कथन है माँ। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? जो पंक्तियाँ आचार्य भगवान ने लिखी हैं उसका अर्थ समझ में आ रहा है? नहीं? सत्येंद्र समझ में आ रहा है? क्या कहा गया? बाहरी दृष्टि से और बाहरी सृष्टि से अछूता सा कुछ भीतरी जगत को छूता सा लगा। अभी तक मेरी दृष्टि बाहर की ही थी, अभी तक मेरी सृष्टि यानी संसार बाहर का ही था। अछूता सा कुछ जो आज तक उसने भीतर को नहीं छुआ था, छूता सा लगा। अपूर्व अश्रुत पूर्व यह मार्मिक कथन है माँ। ने जो अपूर्व कथन है, आज तक जिसे सुना नहीं ऐसा अश्रुत पूर्व कथन है। मार्मिक से अर्थ होता है जो हमारे मर्म को समझ ले, मर्म को भीतर तक भिगा दे। कौन सा कथन है? भीतरी जगत को छूने वाला। अभी आप लोगों की दृष्टि कैसी है? बाहरी जगत की। आप लोगों की सृष्टि कौन सी है? बाहर की। कभी भीतरी जगत की ओर भी दृष्टि की? भीतरी जगत मतलब जानते हो? भीतरी सृष्टि, भीतरी जगत मतलब भीतर का संसार। भीतरी दृष्टि मतलब उसे देखना जो हमारे भीतर है। किसे देखना? हमारे भीतर क्या है? आत्मा। अब आत्मा आत्मा की बातें कौन करता है आज के ज़माने में? हाँ, कौन करता है आज के ज़माने में? अच्छा, बहुत कठिन है। जानते हैं? अरे जानता भी नहीं है कोई आज के ज़माने में। थोड़ा सा है अंतरंग दृष्टि लाना सीखो। वो दृष्टि है तो सब कुछ है, और वो दृष्टि नहीं है तो कुछ भी नहीं। हाँ, जो चोर चोरी कर रहा है, जानता है फिर भी नहीं छोड़ता है, हो सकता है उसकी कुछ मजबूरी हो, लेकिन आपकी कौन सी मजबूरी है अंतरंग दृष्टि को लाने में? क्योंकि मुख्य दृष्टि बाहर की नहीं है, अंतर की दृष्टि है। और अंतर की दृष्टि जिसे प्राप्त हो जाती है ना, उसके लिए सारा संसार बदल जाता है। याद रखना, उसके जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। उसकी परिस्थिति भले ही ना बदले, लेकिन उन्हीं परिस्थितियों में वह आनंद से रहना सीख जाता है। जो आंतरिक दृष्टि रखने वाला व्यक्ति होता है, और कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं साधु ही होते हैं। एक श्रावक, एक गृहस्थ
यदि उसकी भी आंतरिक दृष्टि हो जाती है तो बड़ी सी बड़ी विडंबनाओं को, प्रतिकूलताओं को हंसते हंसते झेल लेता है। और कौन झेलता है? जिसका विश्वास होता है, आत्मा में विश्वास होता है। और बताएंगे किस में विश्वास होता है। बहुत अच्छी पंक्तियां आ रही हैं आचार्य भगवान की। अपूर्व अश्रुत पूर्व यह मार्मिक कथन है माँ, जो आज तक नहीं सुना, जो आज तक नहीं घटा, ऐसा कथन है। प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन से, पेज नंबर 15 में चल रहे हैं अपन। हाँ, प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन से, विकृति और कलुष के संकुलन से, भीतर ही भीतर सूक्ष्मतम तीसरी वस्तु की जो रचना होती है, दूरदर्शक यंत्र से दृष्ट नहीं होती, समीचीन दूरदृष्टि में उतर कर आती है। यह कार्मिक व्यथन है माँ। हो सकता है ये थोड़ा सा कठिन सा लगा हो। अब यहाँ पर कर्म सिद्धांत की बात आ गई। प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन से, विकृति और कलुष के संकुलन से, क्या अर्थ समझ में आया? प्रकृति और पुरुष के मिलने से। अब प्रकृति क्या होती है? कर्म प्रकृतियां, और पुरुष मतलब आत्मा। यानी हमारी आत्मा जो कर्म बांध करके चली आ रही है, इसमें जब कर्म का उदय होता है, आत्मा में जब कर्म का उदय जैसा होता है, वैसे उसके भाव पैदा हो जाते हैं। नीचे क्या है? विकृति और कलुष के संकुलन से। विकृति मतलब कुछ अशुभ आदि कर्म होते हैं, और कलुष यानी कलुषता के भाव, कषाय के परिणाम। विकृति मतलब मन वचन काय का जो योग होता है, क्रिया होती है, विशिष्ट रूप से करने वाली जो क्रिया है वो विकृति कहलाई। यानी मन वचन और काय की क्रिया का नाम योग है, और योग ही यहाँ पर विकृति है। और कलुष मतलब कषाय। तो योग और कषाय के संकुलन से, मिलने से, यदि आप लोगों ने थोड़ा सा सिद्धांत पढ़ा हो, अथवा तत्वार सूत्र पढ़ा हो, अथवा द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ा हो, तो कर्मबंध हमारी आत्मा में कैसे होता है? कषाय और योग के माध्यम से होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, जो कषाय के भाव हम पैदा करते हैं, उसी से क्या होता है? कर्म में स्थितियां पड़ती हैं, अनुभाग पड़ता है। और जो मन वचन काय की क्रिया है वो विकृति अथवा योग है, उससे उन कर्मों की क्वालिटी डिसाइड होती है, उसकी क्वांटिटी डिसाइड होती है, उसकी संख्या डिसाइड होती है। प्रकृति प्रदेश बंध जो है वो योग से यानी विकृति से, और कलुष यानी कषाय से वह कर्म की स्थिति और अनुभाग। समझ में आया? तो जो भी वैभाविक भाव हम अपने भीतर पैदा करते हैं, कषाय के भाव हम अपने भीतर पैदा कर रहे हैं, अहम के भाव, ईगो के भाव, लालच के भाव, ईर्ष्या के भाव, जलन के भाव, मायाचारी के भाव, गुस्से के भाव, उससे जो कर्म का आकर्षण आश्रव होता है, और उतने समय तक वो हमारी आत्मा से बंध करके रह जाता है, उतना पावरफुल बन जाता है जैसे कषाय के भाव होते हैं, और वो उतने समय तक टिका हुआ रहता है। तो उसके लिए कारण क्या है? विकृति और कलुष के संकुलन से। ऊपर लिखा है प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन से। प्रकृति यानी पूर्व में जो बंधा हुआ कर्म, वह कर्म प्रकृति हो गई, और पुरुष यानी आत्मा हो गई। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं? हो सकता है इससे अर्थ ना निकलता हो, इसको पढ़ के हो सकता है ना निकाल पाए, लेकिन इसका अर्थ ऐसा है। और भी गहरा अर्थ निकल सकता है, लेकिन अब इतना ही रखते हैं, ज़्यादा गहरा हो जाएगा तो फिर और हो जाएगा। भीतर ही भीतर सूक्ष्मतम तीसरी वस्तु की जो रचना होती है,
यानी आत्मा के भीतर बहुत सूक्ष्मतम, जो हमें दिखाई नहीं देती, किससे? दूरदर्शक यंत्र से, जो दृष्ट नहीं होती। दूरदर्शक यंत्र क्या कहलाता है? टेलीस्कोप जिसे कहते हैं, दूरबीन जिसे आप बोलते हैं, टेलीस्कोप जैसे आकाश में उतारे आदि देखते हैं उसे कहते हैं टेलीस्कोप। दूरदर्शक यानी दूर की वस्तु हमें निकट दिख जाए। तो दूरदर्शक यंत्र से दृष्ट नहीं होती है, यानी वो कर्म जो बनते हैं हमारे आत्मा से, किसी टेलीस्कोप से, दूरबीन से हमें नज़र नहीं आ सकते। और क्या है? समीचीन दूरदृष्टि में उतर कर आती है, यह कार्मिक व्यथन है माँ। वो कौन सा व्यथन है? ये कार्मिक व्यथन है, जो कर्म सिद्धांत है वो किस में उतर आएगी? किसी दूरदर्शक यंत्र में नहीं आएगी, अथवा किसी माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आएगी। जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है वहाँ पे कर्म बंध कभी नज़र नहीं आएगा, लेकिन किस में नज़र आता है? समीचीन दूरदृष्टि में उतर करके आ जाती है। यानी जिसकी समीचीन दूरदृष्टि होगी, जिसका समीचीन श्रद्धान होगा, वह ही जान सकता है कि यदि मैं कषाय के भाव करूँगा तो कैसे तीव्रतम अशुभ कर्मों को बांधूंगा। उस दृष्टि में उतर करके आ जाती है। ये कार्मिक व्यथन है माँ, यानी कर्म से जो संबंधित हो गया वो कार्मिक व्यथन, यानी व्यथा जो होती है ना, तो हमारी पीड़ा होती है तो किससे उत्पन्न होती है? कर्म के कारण। तो कार्मिक व्यथन है। तो इन पंक्तियों का अर्थ समझ में आया? नहीं आया? समीचीन मतलब प्रॉपर, एक्यूरेट, सही, जो होना चाहिए वह समीचीन मतलब सही। ठीक है, आगे चलें। कुछ पूछना तो नहीं है? हाँ, कॉर्डलेस दे देना उनको यदि पूछना हो तो। नहीं है तो हम आगे चलें। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। कोशिश तो कर रहे हैं हम समझाने की, अब जितनी हमारी क्षमता उसके अनुसार हम आपको बता सकते हैं। हो सकता है। नमोस्तु महाराज जी। हाँ। ये समीचीन दूरदृष्टि में इसे पुनः समझाइए। समीचीन दूरदृष्टि में उतर कर आती है। कर्म का जो आश्रव होता है, कर्म का जो बंध होता है, किसी माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आ सकता, कोई टेलीस्कोप से हमें कर्म दिख नहीं सकते। लेकिन कैसे दिखेंगे? जब हम उस दूरदृष्टि को रखेंगे, सही दूरदृष्टि को रखेंगे, जो आगम में बताया है, शास्त्रों में बताया है कि आत्मा और कर्म का जो बंध होता है किन कारणों से होता है, योग और कषाय के द्वारा होता है। जिसकी यह सही दूरदृष्टि होगी वही इस पर विश्वास कर सकता है। सामान्य जन उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। यानी जो कर्म सिद्धांत को मानता है वही इस पर विश्वास करके आगे चल सकता है। नमस्ते मुनिराज। हाँ जी, अभी तो पढ़ा ही नहीं हमने। हाँ, आगे पढ़ रहे हैं। तीसरी वस्तु कर्म का बंद होना है। हाँ, तीसरी वस्तु, हाँ तीसरी वस्तु की जो रचना होती है, तीसरी वस्तु यानी जो आत्मा ने भाव किए, अब पुनः नए कर्म आ गए, इस आत्मा से बंध गए, वह रचना जो है किसी यंत्र से नज़र नहीं आएगी। सिर्फ सही दृष्टि, श्रद्धा की जिसकी दृष्टि होगी वही उसे जान सकता है, विश्वास कर सकता है। तो ये कार्मिक व्यथन है, यानी हमारे जीवन में जो भी व्यथा पीड़ा उत्पन्न होती है कर्म के उदय से होती है। तो ये सारा का सारा वर्णन कार्मिक है माँ। कर्मों का संश्लेषण होना आत्मा से, फिर उनका स्वपर कारणवश विश्लेषण होना, ये दोनों कार्य आत्मा की ही ममता समता परिणति पर आधारित हैं। सो तुमने सुनाया सुन लिया इसने, यह धार्मिक मथन है माँ। क्या कहा है? कर्मों का संश्लेषण। संश्लेषण मीन्स जानते हो संश्लेषण वर्ड क्या होता है? बंधना, चिपकाना। संश्लेष चिपकाना, श्लेष शब्द होता है, उसके पहले सम सर लग गया तो संश्लेष यानी बांधना। कर्मों का संश्लेषण होना है,
यानी आत्मा में कर्मों का बंध हो जाना, आत्मा में फिर उनका स्वपर कारणवश विश्लेषण हो जाना। विश्लेषण का अर्थ होता है जो बंधा था वह दूर हो जाना। एक विश्लेषण का अर्थ होता है एनालिसिस करना, एनालिसिस करना, पर यहाँ पर जो विश्लेषण शब्द है वह दूर होने के अर्थ में। संश्लेष में वो चिपक गए थे कर्म आत्मा से, विश्लेषण में वह दूर हो गए, निकल गए, छूट गए। यहाँ पर इस अर्थ में लेना विश्लेषण। हाँ, ऊपर की लाइन में लिखा है आचार्य भगवान ने, आत्मा से फिर उनका स्व पर कारणवश विश्लेषण होना। दो कारण हैं, स्व और पर कारणवश। अब वो कारण कौन से आगे बताए जाएंगे। कारण जो होते कर्मों का विश्लेषण, कर्मों का छूटना कैसे होता है, तो तपस्या आदि के द्वारा, चारित्र आदि के द्वारा, व्रत नियम के द्वारा, उपवास आदि के द्वारा जो होती हैं, जो प्रक्रिया बताएंगे जाएगी। जब व्यक्ति व्रत ग्रहण करता है, 5 महाव्रत लेता है, मोक्ष मार्ग पे चलता है, उससे कर्मों की निर्जरा होती है। फिर वह निर्जरा होकर के पूर्ण रूप से जब वो ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं तो छूट जाते हैं। तो स्वपर कारणवश विश्लेषण होना, यह दोनों कार्य जो बताए गए हैं, ये दोनों कार्य आत्मा की ही ममता समता परिणति पर आधारित हैं। ममता से मतलब मोह भाव, ममत्व भाव। तो जहाँ मोह रहेगा तो कर्म का बंध होगा, और समता मतलब मोह से ऊपर उठकर साम्य भाव में आ जाना। तो जहाँ समता होगी वहाँ कर्मों की निर्जरा होती है, माध्यस्थ भाव हो जाता है। साम्य भाव उस ध्यान अवस्था में जब मुनिराज उस सामायिक ध्यान में बैठते हैं, शुद्धोपयोग में आ जाते हैं, वहाँ पूर्ण समता रहती है। तो ममता से कर्म का संश्लेषण होता है और समता से कर्म का विश्लेषण होता है। तो बंधना यानी संश्लेषण और विश्लेषण ममता समता परिणति पर आधारित है। सो तुमने सुनाया सुन लिया इसने, पेज नंबर 16 चल रहा है। तुमने सुनाया सुन लिया इसने, यह धार्मिक मथन है माँ। क्या धर्म का मथन, यानी धर्म से जो संबंधित हो गया वो धार्मिक कहलाया। तो धर्म का मथन क्या हुआ, जो पूरा पूर्व में वर्णन किया कर्म सिद्धांत का, कर्म का बंधना, कर्म का छूटना, यही धर्म का निचोड़ हो गया, सार हो गया। चेतन की इस सृजनशीलता का भान किसे है, चेतन की इस द्रवणशीलता का ज्ञान किसे है, इसकी चर्चा भी कौन करता है रुचि से, कौन सुनता है मति से, और इसकी अर्चा के लिए किसके पास समय है। आस्था से रीता जीवन यह चार्मिक वतन है माँ। क्या समझ में आया। आज का विषय कठिन तो नहीं लग रहा है, आज का विषय थोड़ा गहरा है पर बहुत अच्छा है। अब चेतन का विषय है, चेतन का विषय है लोग, लेकिन हवा के लिए अपने रुमाल हिला रहे हैं, सबको गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है। जब हाथ हिलने लगे इसका मतलब है ध्यान शरीर में जा रहा है, जा रहा है ना। हाँ, देखो भाई, ज़्यादा प्रतिकूलता नहीं होना चाहिए लोगों को, नहीं तो पता चला कल से बोले महाराज जी हम लोग कष्ट नहीं झेल सकते। अब कष्ट सब आप लोगों को मुबारक हो, हमें तो सब सुविधाएं चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों, गलत तो नहीं कह रहे। कष्ट हो रहा है, गर्मी लग रही, कितने लोगों को गर्मी सी लग रही, कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, लग सबको रही है, बोले बोलेंगे तो देख लो भाई, जैसी आप लोगों की अनुकूलता हो। बड़ी अच्छी बात आचार्य भगवान यहाँ पर लिख रहे हैं। चेतन की इस सृजनशीलता का भान किसे है, भान मतलब वो जानकारी किसे है। चेतन मतलब वो हमारी आत्मा,
उसका सृजन कैसे होता है, ये आत्मा कहाँ से आती है, इस आत्मा को किसने पैदा किया, ये आत्मा कहाँ चली जाती है, ये आत्मा कब से संसार में है, ये आत्मा, ये चेतना कब तक रहेगी, कहाँ से हम आए हैं, कहाँ हमें जाना है, मैं आखिर कौन हूँ, क्या मुझे पाना है। ये कुछ प्रश्न है जीवन के। इसका भान किसी को है? एक बहुत अच्छी गाथा आचार्य भगवान बोलते हैं, प्रश्नात्मक गाथा है। कोहम किदृग् गुणः क्वत्य किम प्राप्य किम निमित्तकः इत्युह प्रत्यहम नो चेदस्थाने ही मतिर्भवेत्। छत्र चूड़ामणि एक ग्रंथ है, जीवनधर चरित्र, आचार्य वाधीव सिंह सूरी जी का लिखा हुआ। उस ग्रंथ की उसका ये श्लोक है, और इसमें वही प्रश्न है जो सबसे ज्वलंत प्रश्न होते हैं। को हम किदृग् गुणः क्वत्य किम प्राप्य किम निमित्तकः। मैं कौन हूँ? किदृग् गुणः, मेरे कौन से गुण हैं? क्वत्य, मैं कहाँ से आया हूँ? किम प्राप्य, क्या मुझे प्राप्त करना है? किम निमित्त कहा, किस निमित्त से मुझे पाना है? इत्युह प्रत्यहम नोचे, इस प्रकार की ओहा पोह जो प्रतिदिन नहीं करता है, अस्थान ही तस्य मतिर्भवेत्, यानी उसका जो फिर भ्रमण है वो अन्य स्थान में ही हो जाता है जहाँ वो नहीं जाना चाहिए। तो कुछ प्रश्न भीतर से हर व्यक्ति के उठना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण जीवन के प्रश्न हैं। मैं कौन हूँ? कभी आप लोगों को उठते हैं? कभी आपने पूछा? क्या कहा आपने? अच्छा, यू आर द डिवाइन फ्रेम आप बोल रहे हैं। ये कुछ प्रश्न भरे हैं इस श्लोक में। मैं कौन हूँ, मेरे कौन से गुण हैं, कहाँ से मैं आया हूँ, क्या मुझे पाना है, क्यों मुझे पाना है। अब इन्हीं प्रश्न को लेकर एक गाना भी है, सुना दे। पंक्ति बहुत फेमस है, पर उसमें जो सेंस वो डिफरेंट है, पर उसके भाव इस सेंस में भी निकलते हैं। बहुत पुराना है, उसकी एक लाइन बता देते हैं। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन। फिर इसके आगे नहीं, गड़बड़ नहीं, उसके आगे आंसर छिपा है उस पंक्ति में। क्या है? मैं हूँ डॉन। डॉन का मतलब भगवान। सुनो, हाँ, मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन। यही कुछ प्रश्न है, उसमें अलग सेंस में है, लेकिन जब इसे धर्म के सेंस में लाए तो उसमें सब कुछ रहस्य भरा हुआ है। कौन है आप? कौन हमें बताएगा? बताओ, कौन है आप लोग? हाँ? कितने लोग अपने आप को डॉन मानते? जो भगवान होता है ना, मैं हूं कौन, कहां से आया, समझ रहे हैं? और इस श्लोक में भी लगभग वही है, प्रश्न है और कुछ नहीं है। को हम, मैं कौन हूं आखिर, कौन से मेरे गुण हैं, क्या मुझे पाना है, कहां से मैं आया हूं, क्यों मुझे पाना है। इस प्रकार का ऊहापोह जो प्रतिदिन नहीं करता, इस प्रकार का चिंतन जो नहीं करता, इस प्रकार के प्रश्न जो नहीं उठाता, अन्य स्थान में उसकी मतिर चली जाती है। तो आचार्य भगवान लिख रहे हैं, चेतन की सृजनशीलता का भान किसे है,
इस चेतन की आत्मा की सृजनशीलता का ज्ञान किसे है? चेतन की इस द्रवणशीलता का ज्ञान किसे है? द्रवणशीलता मतलब द्रव्य का जो स्वभाव है। अब इसका अर्थ आसानी से कम समय में नहीं होगा, बहुत गहरे भाव हैं। चेतन की इस द्रवणशीलता का ज्ञान किसे है? द्रवणशीलता से मतलब द्रव्य के लिए कहा जा रहा है ये चेतना कैसे प्रवाहित हो रही है, कहाँ से कहाँ जाती है, क्यों चली जाती है, किस प्रकार से चली जाती है, कौन इसे ले जाता है, एक गति से दूसरी गति में कैसे पहुंच जाती है, क्यों पहुंच जाती है, क्यों वहां से यहाँ आ जाती है। आप बता सकते हो आप कैसे पैदा हो गए? चलो, कैसे पैदा हो गए आप बता सकते हो? ऐसा करना, मम्मी पापा से पूछ करके आना, हाँ, माता पिता से पूछ करके आना हम कैसे पैदा हो गए, उन्होंने किसे पैदा किया, किसे पैदा किया, माता पिता ने, पेरेंट्स ने किसे पैदा किया, हाँ, किसको पैदा किया। आज सभी के लिए होमवर्क दे रहे हैं, अपने पेरेंट्स से पूछना। अच्छा, जिनके पेरेंट्स नहीं रहे, बहुत जो स्वयं दादा दादी बन चुके हैं, तो ठीक है, आप अपने बच्चों को उत्तर दे देना कि आपने उन्हें कैसे पैदा किया, आपने किसे पैदा किया, किसको पैदा किया। समझ में आ रहे? हमारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं आपको? नहीं समझ में आ रहे? नहीं समझ में आ रहे? तो अपने माता पिता से पूछना हम कैसे पैदा हो गए, माता पिता ने किसे पैदा किया है, इसके पहले हम कहाँ थे, किस रूप में थे, और भविष्य हमारा कैसा है, हम कहाँ जाएंगे। नहीं समझ रहे? कठिन तो नहीं जाएंगे प्रश्न? बहुत कठिन हो जाए। अरे आप ही के पेरेंट्स हैं, आप ही के माता पिता हैं, इतना तो उत्तर दे ही सकते, नहीं दे सकते। आज ट्राई तो करो, पता चल जाएगा वो पेरेंट्स भी कितने पानी में। हाँ, आपको पता चल जाएगा वो कितने पानी में है, अथवा आपका बेटा ही आपसे पूछ ले तो स्वयं पता कर लेना हम कितने पानी में। यदि माता पिता को नहीं चेक करना चाहते तो स्वयं को चेक कर लेना हम कितने पानी में। आपका बेटा आपसे पूछ ले मैं कहाँ से आ गया भाई, क्यों आ गया हूँ इस संसार में, मैं आपके यहाँ ही क्यों आया, इसी घर में क्यों, पड़ोस के घर में क्यों नहीं गया भाई। कुछ प्रश्न नहीं हो सकते। तो चेतन की इस द्रवणशीलता का ज्ञान किसे है, इसकी चर्चा भी कौन करता है रुचि से। इसकी चर्चा ही नहीं होती है, चर्चा सबकी होती है, दुनिया की होती है, इधर उधर की होती है, राजनीति की होती है, खेल की होती है, सिनेमा की होती है, सारी चर्चाएं होती हैं। कभी आप लोग चेतना की भी चर्चा करते हो? चार महिलाएं बैठ जाती हैं मंदिर में, बैठी चार सखियां करें काय की बतियां। कौन सी बतियां करते रहती? कभी चेतना की भी चर्चा कर लिया करो, कभी इसकी चर्चा करती है? कितनी महिलाएं करती हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, सगाई शादी संबंधों की चर्चा कभी चेतना की भी चर्चा कर लिया करो। तो आचार्य भगवान लिख रहे हैं कौन करता है रुचि से इसकी चर्चा भी, और कौन सुनता है मति से, और चर्चा भी करें तो कौन सुनने वाला है। अच्छा ये बताओ, आप सुन भी रहे हो कि नहीं हमारी बातें? आचार्य भगवान की बातें सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे? और इसकी अर्चा के लिए किसके पास समय है, इसकी पूजा करने के लिए किसके पास समय? टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं मिलती है। बहुत सारे लोगों को मरने से फुर्सत नहीं, इतने बिजी रहते हैं। तो चेतना की फुर्सत।
आस्था से रीता जीवन यह चार्मिक वतन है माँ। आस्था से रहित ये जीवन जो है, चार्मिक वतन मतलब चर्म संबंधी, चमड़े के लिए जी रहा है, चमड़े के लिए मर रहा है। चमड़े से मतलब शरीर के लिए ही जी रहा है, शरीर के लिए ही मर रहा है, शरीर को ही खिलाने में लगा है, पोषने में लगा है, भोगने में लगा है। शरीर के अलावा उसे कुछ भी नहीं दिखता, या तो स्व का शरीर अथवा पर का शरीर, इसके अलावा कुछ नजर आता है? या तो स्वयं का शरीर पोषण कराना है अथवा पर के शरीर को देखना है। माँ बेटे को पोषण कराने में लगी तो वहाँ पर का शरीर आ जाता है। तो जब भिन्न भिन्न संबंधों को लेकर के भिन्न भिन्न शरीर आ जाते हैं, लेकिन सारी यात्रा जो लगी है सिर्फ शरीर की यात्रा लगी है। शुरू से लेकर अंत तक चार्मिक वतन जो है ना, चमड़ी के लिए भाग रहा है, और जो चर्म के लिए काम करता है, चर्म के लिए जीता है, चर्म के लिए मरता है, वो कौन कहलाता है? सत्येंद्र जी बोलो। जो चर्म का ही सब कुछ करता है, चर्म का ही कार्य करे, चर्म के लिए जिए, चर्म के लिए ही मरे, वो चर्मकार कहलाता है। चर्मकार। उसको किससे मतलब होता है? जैसे भैंस की स्किन से, सिर्फ चमड़े से, बस चमड़ी से मतलब, बस पशुओं की चमड़ी से मतलब होता है। तो हम किसको संबोधन कर रहे हैं आप बता दो, अब बोलो माइक से। अभी तो चमड़ा ही सुनना है महाराज जी, लेकिन आत्मा को संबोधन करने की बात है। तो हम जो चर्म के लिए जी रहे हैं उनको तो संबोधन तो नहीं कर रहे? हाँ, कर तो नहीं रहे उनके लिए। देखो भाई क्या बोल रहे हैं माइक से, आप ही के समाज के प्रमुख है, हम नहीं बोल रहे। आप हमारे ऊपर मत डाल, नहीं तो बोले महाराज जी आप ही क्या बोलते थे, इस कारण हम तो उनसे कहलवा रहे हैं, हम तो कुछ नहीं बोल रहे। गवाही पक्की है महाराज जी, गवाही बिल्कुल पक्की है। बोलिए आचार समय हो गया है। आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। देखो अब ये मूक माटी पढ़ा रहे हैं, इसकी एग्ज़ाम भी होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ABCD इसमें फिलअप करना पड़ेगा। जब ये ऑनलाइन आपको प्रश्न मिल जाएंगे तो आप उसमें व्हाट्सएप में प्रश्न आ जाएंगे, उस ग्रुप में जुड़ करके आपको जो है मिल जाएंगे उसके एग्ज़ाम। तो अब चलते हैं। आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग विषय रहा होगा संभवतः हम सभी के लिए, क्योंकि हमने अपने